साथियों, नमस्कार। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मतलब हीट, हीट मतलब टेम्परेचर, और डायनेमिक्स का मतलब होता है हमारा मोशन, या हम उसको पावर भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मो मीन्स हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन मीन्स पावर। ठीक है। अब हम यहाँ से ये तो देख लिया, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन, मतलब कि हीट का मोशन, या जो यहाँ पे हम देखते हैं तो वो हीट का मोशन। ठीक है। अब आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझते हैं। आखिर हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते क्यों हैं, थर्मोडायनेमिक्स को हम एनालाइज कैसे करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को हम अपने नेचर में या अपने इन्वायरमेंट में कैसे जस्टिफाई करते हैं या जज करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स जो होती है हमारी, वह कई प्रकार की एनर्जियों का फॉर्म होता है, एग्जिस्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारे नेचर के अंदर, जहाँ पे आप लोग रहते हैं या जहाँ पे आप लोग बाहर आते जाते हुए देखते होंगे, हीट का फ्लो होना या ये सारी चीज़ें। बट हम एनर्जी तो कई फॉर्म की होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, और हमारा ये हीट एनर्जी होती है। लेकिन हम खाली हीट एनर्जी के ऊपर ही फोकस्ड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हम किसी दूसरी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं जस्टिफाई करते हैं, या अनदर एनर्जी ऑफ फॉर्म हम नहीं देखते हैं, कि हम यहाँ पे फोर्स को देखेंगे, या वहाँ पे साइकिल चलाता हुआ आदमी देखेंगे, या हम वहाँ पे कार चलती हुई देखेंगे, वो तो अलग पार्ट हो गया। लेकिन हम ये देखेंगे चलती हुई कार में क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे इंजन का टेम्परेचर कितना है, वो उसको कैसे कूलिंग किया जा सकता है, उसको क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम खाली उसमें हीट देखेंगे। यदि आप कहीं इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खाली हीट दिखना चाहिए। आप जब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, आप जब चीज़ों को इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, आप जो डेली एक्टिविटी करते हैं आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी चैप्टर है कि आप पूरा उसको, आप यदि अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को कनेक्ट करके देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से थर्मोडायनेमिक्स को समझ पाएंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन क्या है? विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be transferred from one form of energy to another form of energy as a result of temperature। मतलब कि हमारी जो एनर्जी है वह एक फॉर्म से लेके, सपोज कोई भी एनर्जी है या हमारी एनर्जी है, हीट से किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड उसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट हमारा आके टेम्परेचर निकलता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अब आगे हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, चलिए यहाँ तक देखते हैं, वो चीज़ मैं आगे बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में अब हम ये देखेंगे, जिसे हमने बोला कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं। आइए, ये हो गया। ये सपोज कोई कंटेनर है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ये चीज़ देखते हैं हम। इसके पहले जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, जो भी सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स की उत्पत्ति समझ सकते हैं।
चलिए ये हमारा स्टेरर होता है। ये हमारा कोई वेट है, इसमें लिफ्ट हुआ है, मान सपोज mg लिफ्ट है। अब देखिए हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे ये चीजें हैं कि हम सपोज इसके अंदर वाटर है, ये स्टेरर होता है। आप लोग घर पे देखते होंगे वो दूध को, या आप लस्सी बनाते होंगे तो लस्सी में जब वो उसको आप दही को मिक्स करते हैं या दही को वो करते हैं तो स्टेरर करते हैं। तो सपोज ये वाटर है, अब वाटर में हमने एक ऐसी डिवाइस लगा दी जिसमें कि ये मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाती है। क्योंकि जब हम बाहर से किसी चीज को एनर्जी देते हैं, सपोज कोई डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं किसी चीज से, सपोज आप मोटर है, मोटर को हमने किसी रोटेटिंग उससे चीज से कनेक्ट कर दिया और उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो देते हैं। जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो देते हैं तो वहां पे क्या निकल के आता है लास्ट में, मैकेनिकल। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे ये मैकेनिकल डिवाइस है, मैकेनिकल डिवाइस को हमने स्टेरर के साथ कनेक्ट कर दिया और इसमें ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसमें से हीट जनरेट होती है, हीट हमारी जनरेट होती है। तो हम इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। ये हमारा थर्मामीटर, थर्मामीटर लगा दिए। अब इसमें जैसे जैसे हीट एक्स्ट्रा हीट बढ़ती चली जाएगी तो हमारा यहाँ पे थर्मोमीटर में हमारी वो हीट दिखती चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे मैकेनिकल दिया, मैकेनिकल एनर्जी दी, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। एक तो ये फॉर्म ऑफ हमारा हो गया कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, वो सॉरी मैकेनिकल टू हीट। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होता है कि एक तो स्टीम इंजन हमारा बना, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही वो चीज़ें सारी हुई। अब उसमें क्या किया हमने, उसमें आपने एक ये हमारा बॉयलर हो गया, बॉयलर के अंदर हमने हीट दी, सपोज ये हमने हीट को दिया, हीट दिया। अब यहाँ पर ये हमारा स्टीम जनरेट हो गई, यहाँ पे हाई स्टीम, हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट हो गई। अब यहाँ से हमारी हीट गई, पाइप के थ्रू हमने ले गए, पाइप के थ्रू हम यहाँ से लेकर गए और यहाँ पे हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हम उस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में इसको डाल दिए। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो भी स्टीम इंजन होता है वो रन करने लगता। तो यहाँ पे हमारा क्या था, मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब यहाँ से क्या है, हमने यहाँ से हीट दिया, वाटर को गर्म किया, वाटर को स्टीम में बदला या वाष्पित किया। अब इसको पाइप के थ्रू हमने पिस्टन सिलेंडर में ले गए। तो यहाँ पे हमारा हो गया हीट टू वर्क। अब यदि हमारा पिस्टन यहाँ पे अप डाउन करेगा तो ये हमारा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारी थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या होता है, एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एम हमारा ये होता है कि हमारा स्पेशली हीट टू वर्क, वर्क टू हीट का कन्वर्जन। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स में मेन मतलब हमारा यही होता है कि हम हीट को, या हीट को हम डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इन ए सफिशिएंट मैनर में हम किसी एक प्रोसेस के थ्रू हम उसको हीट से वर्क में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वर्क जो होता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हीट हमारी क्या होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये सारी चीज़ें हमारी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हमारे सराउंडिंग में कैसी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आती है यहाँ से। अब हम इसमें आगे जैसे सिस्टम, बाउंड्री और यूनियस, इसके बारे में भी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने खाली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में
क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, हम किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, हीट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं या वर्क के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे इस सब्जेक्ट का मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है, कि जैसे हम हीट से वर्क को कन्वर्ट किया और वर्क से हीट को कन्वर्ट किया। अब एक अब सपोज ये है कि गांव में कई सारे लड़के होते हैं या कई सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो इंजीनियरिंग को ना जानते हुए भी वो इंजीनियरिंग से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं, अब उनको सपोज हीट है, हीट के बारे में कुछ पता नहीं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ पता नहीं, तो वो सारी चीज़ें ये करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ने का कार्य करेगा यह एग्जांपल, मैं आपको फिर से और भी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे कि शादी ब्याहों में ये गैस चलती रहती है, फ्लेम चलते रहते हैं, अब उसमें खाना बनता रहता है, ठीक है, खाना बनता है और ये हमारा पाइप होता है, नोजल पाइप होता है जो बड़े बड़े चूल्हों पे लगा होता है, और ये हमारा यहाँ से ये चूल्हा होता है, ठीक, यहाँ से हमारी गैस फ्लो करती है जिससे यहाँ पे आग लगी रहती है। अब जो ये इसकी वॉल होती है, वॉल, इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि जो भी हीट हो, जो भी वर्क हो या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कंप्लीटली वहाँ पर उसको दे सके या कंप्लीटली हम वहाँ पे उसको कन्वर्जन करा सके। दिस इज, ये काम होता है हमारा इंजीनियर्स का। लेकिन आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आप 100% की इफिशियंसी के साथ कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे ही हम 100% इफिशियंसी के साथ कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। लेकिन ये होता, चांसेस ये होते हैं या हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करके हम उसको उसी फॉर्म में सेम एनर्जी कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बर्नर है, बर्नर से आग निकल रही है या ऊपर खाना बन रहा है, हमारा ऊपर हमारा ये खाना बन रहा है, तो क्या होगा जब काफ़ी देर तक चलेगा तो ये जो हमारी वॉल होती है, वॉल हमारी हीट हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है या हीट हो जाती है। तो अब किसी भाई साहब ने इसमें जुगाड़ क्या लगाया, जुगाड़ ये लगाया कि इसमें ऐसे पाइप जोड़ दिया, इसमें उसने पाइप जोड़ दिया, पाइप क्यों जोड़ दिया, क्योंकि उसको भाई गर्म पानी की जरूरत थी, क्या कर सकता है, इधर चूल्हा खाली नहीं है, उसको गर्म पानी की आवश्यकता है। तब यहाँ से क्या होगा कि जो ये इसका जो भी यहाँ से हीट बाहर जा रही है उस पर उसने एक कॉइल या लोहे की पाइप या स्टील रॉड को उस पर लपेट दिया और उसके अंदर से वाटर को फ्लो करा दिया। जैसे यहाँ पे हमने कोल्ड वाटर को इन करा दिया, कोल्ड वाटर, यहाँ से क्या निकला हमारा हॉट वाटर, यहाँ से हमारा हॉट वाटर निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी हीट का जो वेस्टेज था, जो हम हीट हमारी वेस्ट हो रही थी, हम उस हीट को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। जो हमारी यहाँ पे हीट बाहर जा रही थी, सराउंडिंग में जा रही थी, उसका किसी प्रकार का ना आप यूज कर पाते ना वही इंसान यूज कर पाता, तो हमने उसको क्या किया कि उसमें से हमने उसको हीट को एब्जॉर्ब कर लिया या हीट को हमने उतना यूटिलाइज कर लिया। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, ये होती है थर्मोडायनेमिक्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ maximum utilization of heat to convert one form of energy to another form of energy या one form of to another form, like this one form of energy to another, like heat to work, suppose
यू कन्वर्ट हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी। ओके, ये सारी चीजें होती है। तो आपको पहले ये कंटेस्ट होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए, आपका ये गोल होना चाहिए कि आप थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, क्यों सारी चीज़ों को, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ का क्यों ना पता होगा, क्या होती है, तब तक आपको आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, आगे आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप पहले, हम यहाँ तक आज थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशंस और थर्मोडायनेमिक्स का क्या वर्क होता है, हमारे समाज में क्या होता है, परिवेश में या जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, क्या असर होता है, हम उसको कैसे अपने लाइफ स्टाइल में या कैसे हम वहाँ पे उस चीज़ को देख पाते हैं। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आगे भी हम इस